नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल सामान्य परिचय का दूसरा वीडियो। ये हमारा सेकंड क्लास है। यह वीडियो स्पेशली बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, पीटीएम मेंस, आने वाली बिहार एसएससी एवं बिहार पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए यह एपिसोड काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पहला क्लास अपलोड कर दिया गया है। आप लोग उसको देखकर समझकर फिर इस दूसरे पार्ट को देखिए। यह एपिसोड आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। इस चैनल के माध्यम से हम एनसीईआरटी सार संग्रह, जो महेश वर्णमाल जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये एनसीईआरटी सार संग्रह का ये जो बुक है, इसकी कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का। तो आप लोग उसको देखकर अपनी तैयारी कीजिए। यदि आप गांव, शहर अथवा किसी भी जगह है तो इस चैनल से जुड़कर आप अपने जीएस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आइए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत एक दृष्टि में। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं भारत कौन सा है। भारत, इसका दूसरा नाम कैसा है? तो एक आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। तो इन सारे नामों से हम भारत को जानते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति की कहाँ पे है? तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी स्थान तक। देशांतर विस्तार हम जानते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसका ज्यामिति कैसा है? तो ज्यामिति है चतुष्कोणीय। मानक समय पर पढ़ चुके हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से अध्ययन किए हैं कौन कौन राज्य हुआ। तो वह है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से वो गुजरती है। ठीक, भौगोलिक विस्तार कहाँ से है? इसका लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितना है? तो 3214 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? पूर्व से पश्चिम तो 2933 किलोमीटर। इससे गहन अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखें हैं स्तरीय सीमा जो है मुख्य भूमि, उसे कितनी सीमा है? तो सीमा का है, 1 मिनट हम लोग उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए, हाँ, तो स्थलीय सीमा कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, स्थलीय सीमा कितना है? पलिए 15,106.7 किलोमीटर। जलीय सीमा है 7516 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा कितने है? समुद्र तट से 12 मील समुद्री तट तक। ठीक है, अगर ये हमारा इंडिया है, इसे समुद्र है, तो समुद्र से 12 मील तक, इसको 12 मील जो होगा यहाँ से, इस रेखा से, इसको समुद्री सीमा कहेंगे। फिर संलग्न क्षेत्र कहेंगे इसको, यहाँ से लेकर 24 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएगी 200 समुद्री मील। ये कौन सा मील है? समुद्री मील है, नॉटिकल माइल्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जलवायु। जलवायु कौन सी है? तो मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस पर ध्यान देंगे आप लोग, याद कर लीजिएगा। 1 लाइनर में स्पष्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, तब याद रहना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्या स्थान है? तो यह है 7वां स्थान। कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ इसको पढ़ते हैं। ठीक है, 121 करोड़ 8,54,977। विश्व की जनसंख्या का कितना है? 77.5%। ये आपको
पिछला डाटा है, लेकिन अब ये जनसंख्या बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब लगभग भारत की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये पुराना डाटा है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ये चेंज होते रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय, ये भी अब चेंज हो चुके हैं। अब कौन हो गया, अब प्रथम हो चुका है भारत। ठीक है, कौन हो चुका है, ये प्रथम हो चुका है, द्वितीय चिन्ह हो चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं। पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 62,32,70,258। ठीक है, 62,32,70,258। महिला की जनसंख्या कितनी है, तो 58। ये सब पुराने डाटे हैं, इसमें 6,000 होते रहते हैं, बदल सकते हैं, इसमें ध्यान नहीं देना आप लोग को। तो ये 58,75,74,84,719 महिला की जनसंख्या है। फिर ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो 83.37 करोड़। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 83.37 करोड़। तो कितना परसेंट है ये पूरी जनसंख्या का, तो यह है 68.8%। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखें ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़। ठीक है, कितना है, 68.8% है पूरा। शहरी जनसंख्या कितना है, 37.71 करोड़, 31.16%। ठीक, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो यह है 17.64% 2001 से लेकर 2011 तक। ठीक है, तो ये जो भी डाटा दिया गया है सब 2011 के अनुसार दिया गया है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंज हो चुके हैं। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो यह है लिंगानुपात कितना है, तो 943। ठीक है, 943 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब 1000 पुरुष है तो उस पर 943 कितना है, महिला है। ठीक है, इसको लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब 918 कितना है, शिशु लिंगानुपात है। फिर जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है, अगर इधर से 1 किलोमीटर लिया जाए तो इसमें 382 लोग रहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नीचे देख लेते हैं। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, माहे और आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में स्थित है। तो आप लोग याद कर लीजिए, पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में कहाँ पे, तो कराईकल, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश, यमन नाम से। ठीक है, तो पुडुचेरी कहाँ कहाँ है, तो एक है तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है। किस किस नाम से, तो कराईकल, माहे और यमन, और खुद हो एक जगह पुडुचेरी के नाम से भी है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुल साक्षरता कितनी है भारत की, तो यह है 74.4%। हमारा भारत ज़्यादा शिक्षित हो रहा है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितने हैं, तो 82.16% और महिला साक्षरता 65.46%। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कुल साक्षरता कितना है, 74.04%। पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%। ठीक है, अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है, तो यह है 20,13,78,086। ये इतना डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बस इतना याद कर लीजिए कितना है, 16.6%। फिर जनजाति जनसंख्या कितनी है, तो यह 8.6%। राज्यों की संख्या 28, केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 8। पहले 9 थे, इसमें से एक घट गए, कौन, तो दादरा और नगर हवेली को जोड़ दिया गया है। ठीक, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ये बहुत अच्छा से याद किए हैं। ये कर्क रेखा कौन कौन था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर समय रेखा जो था 5 राज्य कौन कौन थे, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से कितने हैं, तो ये 18 है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मतलब भारत की सीमा है, उसमें कितने राज्य हैं, तो वो कितने हैं, 18 है।
18 ऐसे राज्य जो दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं या फिर समुद्र के साथ साझा कर रहे हैं। ठीक, भारत में तेल शोधनशालाओं का कितनी संख्या है? तो यह है 23। भारत में 23 जैसा रिफाइनरी है। ठीक, भारतीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 962। ये 31 दिसंबर 2022 की डाटा है। इसके बाद भी बढ़े हैं कुछ। ठीक है, तो इसमें डाटा में चेंज होते रहते हैं। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ है, जिसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम से बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, फिर है विरासत पशु कौन है? हाथी। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, पावो क्रिस्टेटस याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकन बेगालेंसिस। ठीक है, बरगद का नाम क्या नाम है? फाइकस बेगालेंसिस। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नीलम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जनगण मन। इसे कौन रचिता है? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम। इसका रचिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। एक और ध्यान दे दीजिए हम लोग, चलिए याद करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, क्या हो गया? चलिए, तो हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग थे, हाँ, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन, इसका रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या फिर बंकिम चंद्र बंकोपाध्याय का भी कह बोलते हैं। राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिखा गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा है। राष्ट्रीय जलीय द्वीप कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, जिसको साइंटिफिक नेम क्या है? तो प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, पक्षी मोर, वृक्ष बरगद, पुष्प कमल, चिन्ह अशोक स्तंभ, गान जनगण मन, गीत वंदे मातरम, भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखल है राजकीय भाषा, यहाँ पे राष्ट्रीय और यह राजकीय, इस दोनों में ध्यान दीजिएगा। हमारा भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। राष्ट्रीय भाषा के दर्जा किसी को भी नहीं मिली है। ठीक है, ये राजकीय भाषा है। ठीक है, राजकीय भाषा कौन सा है? तो हिंदी। राष्ट्रीय भाषा अभी तक किसी को भी दर्जा नहीं मिली है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग के बीच। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।